लेकिन इसका उत्तरदायी है तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस ऐसा व्यवस्था बनाया, उसमें उसी जगह का जो पुलिस ऑफिसर है वो खुलेआम लोगों के सामने यही बोला था पहले, जो रात दखल करो या दिन दखल करो कुछ होने वाला नहीं है। तो घटनाक्रम के बाद जब पुलिस वहां पहुंचा तो स्वाभाविक रूप से जो स्थानीय जो सिटीजन्स था वो लोग उसको देखकर ही स्लोगन शाउटिंग चालू कर दिया, विरोध प्रदर्शन किया। और वहां का भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा कार्यकर्ता जो है रूबी मंडल, वो भी विरोध प्रदर्शन किया। तो सूर्य ढलने का बाद रात 8 बजे रूबी मंडल महिला है उसको पुलिस गिरफ्तार कर लिया। बाद में रूपा गांगुली घटनास्थल पे पहुंच गई। उसका मांग यही था कि किसी भी हालत से अभी इस रूबी मंडल को मुक्त करना पड़ेगा। तो फिर सुबह रूपा गांगुली को अरेस्ट कर लिया गया। तो मेन कल्प्रिट जो है वो अभी तक खुलेआम आकाश के नीचे घूम रहे हैं, उसको अभी तक अरेस्ट कर नहीं पाए। जो अपराधी है पुलिस उसको अरेस्ट नहीं कर पाए, और जो अपराध का खिलाफ आवाज उठाए पुलिस उसको अरेस्ट कर लिया। तो ये पश्चिम बंगाल का सिचुएशन है। तो अभी जो कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसको इंटरवेन करना चाहिए। दिस इज टोटल ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। लॉ एंड ऑर्डर बोलकर कुछ नहीं है पश्चिम बंगाल में, और कुछ महीना आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। उसका बाद नया सरकार आकर व्यवस्था ठीक करेगा। कुछ महीने के बाद नया सरकार, अभी तक ये सरकार चलने वाला सरकार नहीं है। तृणमूल कांग्रेस ये प्रकृति का नियम पर, अगर राष्ट्र विज्ञान सत्य है, अगर सोशियोलॉजी ठीक ठाक है, अगर आपका लोगों का जो मन है, अगर राजनीति बोलकर कुछ चीज है, तो ये सरकार 2026 तक चलने वाला सरकार नहीं। तृणमूल टूटने का कगार पर आ गया है। एक नेता दूसरे नेता के खिलाफ बयानबाजी चालू कर दिया। तृणमूल का में अभी तो सिग्नेचर कैंपेन चल रहा है। कोई ममता जी को चेयर चाहते हैं, कोई ममता जी को बाजू में बैठना चाहते हैं, कोई ममता जी का जो अधिकार है, जो पार्टी के जन्मदात्री है, उसी का अधिकार पर सवाल उठा दिया। कोई उसका पावर आधा करने का कोशिश में लगे हुए हैं। कोई विदेश में है, कोई यहां से विदेश का साथ अपने संपर्क बैठा रहे हैं, कोई उसके लिए सिग्नेचर करने का बाद ये बोल रहा है नहीं हम लोग दीदी का साथ है। ये तो चलता है। जब कोई सरकार चले जाते हैं, बहुत दिन का पुराना हेजीमनी जब खत्म हो जाते हैं, और ये तो राजतंत्र था, पुलिस स्टेट जैसा चल रहे थे। किसी भी राज परिवार का शासनकाल जब समाप्ति की तरफ जाते हैं तब ऐसा चलता है। और इसीलिए हम लोग विश्वास करते हैं कि 2026 तक पश्चिम बंगाल की जनता को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उसका पहली पश्चिम बंगाल में नया सरकार आएगा। बीजेपी सरकार बनाएगी। जनता तैयार कर दिया 2021 में, 2019 में। पश्चिम बंगाल का राजनीति सभी समय मेरुकृत है, पोलराइज्ड है। जनता बाइनरी सेट कर दिया। जो तृणमूल को कोई हरा सकते तो भाजपा हरा सकते, बाद बाकी जो है वो खड़ा होकर नो वोट टू बीजेपी में पीछे शामिल होकर के सिर्फ तृणमूल कांग्रेस को जिता सकते हैं। और लोग तृणमूल से छुटकारा चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, और मुक्ति दिलाने का काम बीजेपी के छोड़कर कौन कर सकते हैं। बीजेपी सरकार बनाने के लिए तैयार है। बीजेपी सरकार बनाने के लिए तैयार है। बीजेपी लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। किसी भी चुने हुए सरकार को गिराने में बीजेपी का कोई दिलचस्पी नहीं है। हम लोग विश्वास करते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के भीतर रहकर ही भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में आने वाले दिन में नया सरकार बना लेगी। 26 से पहले तो चुनाव नहीं है, 26 तक तो वेट करना पड़ेगा। 26 से पहले चुनाव तो है नहीं। लोकतांत्रिक अगर तरीके से अगर बीजेपी सरकार बनाती है, 26 तक तो वेट करना पड़ेगा। संविधान में किस जगह पे लिखा है जो 26 का पहले चुनाव नहीं करा सकते हैं? अगर सरकार ही नहीं रहेगा, अगर मुख्यमंत्री खुद चाहता है जो चुनाव पे चला जाए, तो चुनाव तो हो सकता है। उसके लिए किसी को 356 का इंपोज करने की जरूरी है? कौन बोला है? संविधान में इसका प्रावधान है। चुनाव 26 में क्यों होगा? 26 का पहले भी हो सकते हैं। तैयार है? हम लोग तो 24/7 का पार्टी है। हम लोग को एक स्थिर लक्ष्य लेकर चलते हैं। चुनाव जिस समय भी हो, हम लोग चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। हमारा उम्मीदवार तैयार है, लेकिन कैबिनेट नहीं बनाया अभी तक, शैडो कैबिनेट भी नहीं है,
लेकिन हम लोग सरकार बनाने का स्थिति में है। मुख्यमंत्री बन गए, मुख्यमंत्री, हाँ, मुख्यमंत्री का कोई वो तो चुने हुए जब विधायक आएगा वो ठीक करेगा कौन मुख्यमंत्री होगा। आला नेता हाईकमांड वो ठीक करेगा कौन मुख्यमंत्री होगा, लेकिन जनता पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बना देगी। टीएमसी वर्क महुआ मोइत्रा आउट ऑफ निशिकांत दुबे लेट आईटी पैनल। जो आईटी पैनल में महुआ मोइत्रा का नाम आया है उसमें ये कहा जा रहा है कि उनको उससे हटाया जाए, क्या कहना चाहेंगे? किसे हटाया मतलब? आईटी पैनल दादा, टीएमसी वर्क महुआ मोइत्रा आउट ऑफ निशिकांत दुबे लेट आईटी पैनल। जो आईटी पैनल में निशिकांत दुबे चेयरमैन है, उसी पैनल में महुआ मोइत्रा का भी नाम उसमें रखा गया है। तो टीएमसी ये चाह रही है कि महुआ मोइत्रा को उस पैनल से हटा दिया जाए, क्योंकि इससे पहले जो कंट्रोवर्सी हुआ था निशिकांत दुबे और महुआ मोइत्रा को लेके, इस विषय को देखते हुए ये मांग की जा रही है, क्या कहना चाहिए? देखिए, तृणमूल कांग्रेस कोई भी सांविधानिक परंपरा या सांविधानिक व्यवस्था इस पर विश्वास नहीं रखता है। पश्चिम बंगाल का जो राज्यपाल है वो पश्चिम बंगाल का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। आज पश्चिम बंगाल के राज्यपाल अगर बोल दिया मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हमारा नापसंद है, तो ममता बनर्जी अपना गद्दी छोड़ के चला जाएंगे? ये कभी हो सकता है क्या? भारत की प्रधानमंत्री को आप पसंद करें या ना करें, वो तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का प्रधानमंत्री है। अगर हम जितना भी विरोध करें मुख्यमंत्री को, एट द एंड ऑफ द डे सी इज अवर लीडर, सी इज अवर चीफ मिनिस्टर। तो ऐसा बोलना और ऐसा भावना मन में लाना, ये भी ये प्रमाण करती है कि तृणमूल कांग्रेस लोकतंत्र के प्रति, युक्तराष्ट्रीय इस व्यवस्था के प्रति, भारतीय संविधान के प्रति, उसका परंपरा के प्रति और पार्लियामेंटेरियन डेमोक्रेसी का जो सिस्टम है, उसका जो रूल्स है, उसका ऊपर उसका कोई विश्वास नहीं। सर, आज गवर्नर सीवी आनंद बोस आज कलकत्ता यूनिवर्सिटी गए थे, जहां पे टीएमसी कांग्रेस के, तृणमूल कांग्रेस के छात्र परिषद की ओर से उनको काला झंडा दिखाया गया और गो बैक का स्लोगन भी दिया गया, क्या कहना चाहिए? ये तो तृणमूल का परंपरा है, तृणमूल का प्रैक्टिस है। सांविधानिक प्रधान जहां पहुंच जाते हैं वहीं वो लोग ब्लैक फ्लैग दिखा देते हैं। यही संविधान के प्रति, संवैधानिक व्यवस्था के प्रति तृणमूल कांग्रेस का आस्था कैसा है वो जाहिर करता है। और हमारा जो महामहिम राज्यपाल है, उन्होंने भी जो बयान दिया वो भी आश्चर्यचकित है। सब लोग ये जानकर हैरान भी हो रहे हैं कि पश्चिम बंगाल का असली आर्थ सामाजिक स्थिति किस जगह पर पहुंच गए। इतना सारे माइग्रेंट लेबर क्यों बाहर जा रहे हैं? बंगाल अगर सब चीज में आगे है, महिला की स्वरोजगार में 1 नंबर पोजीशन है, स्टेट जीडीपी देश के जीडीपी से आगे है, एमएसएमई में नंबर 1 है, इतना सब कुछ होते हुए भी पश्चिम बंगाल का 14,60,000 शिक्षित युवा युवती आज काम कर रहे हैं बेंगलुरु शहर का भीतर। आज सेकेंड स्पीकिंग लैंग्वेज ऑफ बेंगलुरु इज बंगाली। आज 60 लाख की पास हमारा माइग्रेंट लेबर है। इसका कारण क्या है? पश्चिम बंगाल में गरीबी है, पश्चिम बंगाल के में जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, पश्चिम बंगाल में दोनों हाथ खाली रहने का बावजूद भी दोनों हाथ में काम देने का क्षमता ये सरकार का पास नहीं है। तो इसको से चपने के लिए और जनता की नजर हटाने के लिए ये ब्लैक फ्लैग दिखाने वाला राजनीति चल रहा है। बंगाल गवर्नर ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से डिटेल्स मांगा है 1.17 लाख करोड़ जो सेंट्रल फंड यूटिलाइजेशन हुआ है, क्या कहना चाहिए? देखिए, पश्चिम बंगाल के आम जनता के मन में ये धारणा बसे हुए है कि ये जो सरकार केंद्र का जो पैसा आते हैं उसका दुरुपयोग करता है, एक जगह का रुपया दूसरा जगह लेके चले जाता है। बख्तू में देखा, खुद मुख्यमंत्री जनता के सामने खड़ा होकर के बोला कि हम ये कर सकते हैं, हमारा ये अधिकार क्षेत्र में आता है कि हम हमारा किसी डिपार्टमेंट का फंड दूसरे जगह पे ले सकते हैं। तो बहुत सारी जगह पे यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी नहीं है। 3 लाख करोड़ ऐसा केस हमारा सामने है। आज हाईकोर्ट में उसके खिलाफ हमारा ही पार्टी का महामंत्री जगन्नाथ चैटर्जी एक कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। वो तो आज महामहिम राज्यपाल ये मांग कर दिया, उसका अधिकार है,
ये राज्य उसी का नाम पे चलता है, वो संविधान की प्रधान है। अगर राज्य संविधान की या ये युक्तराष्ट्रीय व्यवस्था ठीक से उसका पालन कर रहे हैं क्या, ये देखने का जिम्मेदारी उसके ऊपर सौंपा गया है। तो ये उसका वक्तव्य है, इसका टिप्पणी तो सिर्फ उत्तर जो भी आप बोलिए वो हम तैयार दे सकते हैं। लगातार कह रही है कि जो पैसा केंद्र सरकार से आता है वो तो कहीं ना कहीं यूटिलाइज नहीं होता। बहुत सारे रुपया हम लोग तो व्हाइट पेपर के डिमांड बहुत दिन से कर रहे हैं, बहुत सारे रुपया वापस भी जा रहे हैं, बहुत सारे फंड भी आते हुए भी वो पड़ा है। बहुत सारे ऐसा जगह है, एक जगह का फंड दूसरी जगह साइफोन ऑफ कर दिया गया। ये सरकार सीएजी को फेस नहीं करते। आपने संसद में भी इस बात को लेकर कहा है, संसद में राज्यसभा में व्हाइट पेपर को लेके जिस तरह से निर्मला सीतारमण जी ने भी कहा था संसद में कि बंगाल को इतना पैसा दिया जा रहा है, उस पर भी सवाल किया गया था। आज राज्यपाल ने किया, आप लोगों ने भी लगातार ये सवाल उठा रहे, लेकिन अभी तक राज्य सरकार की ओर से कोई रिप्लाई नहीं दिया जाता। देखिए, सिर्फ वित्त मंत्री नहीं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का नेता विपक्ष नहीं पश्चिम बंगाल में, सिर्फ हमारा राज्य अध्यक्ष नहीं, एक राज्यसभा की सदस्य के नाते मैं भी एक सवाल राज्यसभा में उठाया, जो बार बार यही बोलते आए हुए जो स्टेट मदरली एटीट्यूड अगेंस्ट वेस्ट बंगाल, तो कम से कम व्हाइट पेपर दिखाए, दे हम लोगों का सामने ये क्या खर्चा किया। आप जो रुपया की बात करते हैं घूम घूम कर, वो आपका मांग है, ये मांग जायज है कि नहीं, ये तो आपका एक डिमांड है, आपका एक ड्यूज नहीं है। ये फ्लड को लेकर के जो बयानबाजी किया तृणमूल कांग्रेस ने, मुख्यमंत्री का जो बयान है, उसका बाद जब फंड रिलीज हुआ उसका ऊपर कोई टिप्पणी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये इस युक्तराष्ट्रीय व्यवस्था में ऊपर विश्वास रखते हैं। हमारा राजनीति जो है वो घृणा की राजनीति नहीं है, वो संघर्ष की नहीं, समन्वय का राजनीति है। और केंद्र में जो सरकार चल रहे हैं वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का ऊपर आस्था रखकर चल रहे हैं और बार बार उसका मैनिफेस्टेशन जनता देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल की जनता पॉलिटिकली जागरूक जनता है, उसका सामने सब साफ है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और जो लोग ग्रास रूट लेवल में है, पश्चिम बंगाल में केंद्र का दिया हुआ रुपया नीचे तक कैसे पहुंचते हैं, ये गांव की जनता जानते हैं।